इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन आज का ही टॉपिक है बच्चों, और बहुत ही सुंदर टॉपिक है। सिर्फ आपको वीडियो देखना है ना? आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहला सवाल ये उठता है, कैटेलिस्ट है क्या? कैटेलिस्ट मीन्स होता है उत्प्रेरक जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो बच्चों लिखा जाए इफेक्ट of catalyst on ROR rate of reaction। अब बच्चों कैटेलिस्ट ये तो आप समझ गए, जो प्रतिक्रिया के वेग को फास्ट कर सकता है और स्लो भी कर सकता है, दोनों टेंडेंसी है। यानी दो पार्ट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। एक को कहेंगे पॉजिटिव कैटेलिस्ट, इसका काम है इंक्रीज द ROR रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया। दूसरा है बच्चों निगेटिव कैटेलिस्ट है ना, जो क्या करता है डिक्रीज द ROR रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं KClO3 है ना, पोटासियम क्लोराइड। इसको अगर हीट करते हैं तो बनेगा वही KCl + 3O2 और O2 है जो कि ऊपर जाएगा है ना। ये रिएक्शन जो है स्लो है ना, लेकिन यही जो है यहाँ हम लोग MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड को ला देते हैं, तो इसका रिएक्शन क्या हो जाता है, वेरी फास्ट हो जाता है ना। अब बच्चों इसमें हम लोग करते हैं जैसे H2O2 है ना, H2O + ½ O2 है, ये भी ऑक्सीजन गैस है, ऊपर जाएगा। ये जो है ऐसे वेरी फास्ट है, इसमें कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। अगर ग्लिसरॉल डाल देते हैं है ना, तो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट में बनेगा वही जो आपको बनाना है ना। अब बच्चों पॉजिटिव कैटेलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा कैसे देता है, इसमें होता क्या है, तो ध्यान देंगे, यहां आपको आसानी से समझ में आएगा। ये जो है बच्चों रिएक्टेंट है, कहता है रिएक्टेंट के जो काइनेटिक एनर्जी है उसको जो है एक्टिवेशन एनर्जी जो है इंटरमीडिएट, इस पार्ट को कहते हैं इंटरमीडिएट है ना, इंटरमीडिएट तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, एक्टिवेशन एनर्जी, और यहां जो है आपका प्रोडक्ट है, इसको कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है, इंटरमीडिएट तक पहुंचाता है, यानी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और यहां से कन्वर्ट होकर के प्रोडक्ट का निर्माण करता है। अब कहता है कि अगर पॉजिटिव कैटेलिस्ट को डाल रहे हैं, पॉजिटिव कैटेलिस्ट को अगर आप डाल रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कहता है कि पॉजिटिव कैटेलिस्ट ये जो एक्टिवेशन ऊर्जा है ना, इसको क्या करेगा, कम करेगा है ना, यानी कम करेगा। यानी पॉजिटिव कैटेलिस्ट का काम है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, और जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी होगा उतना ही फास्ट आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। यानी यहां ये क्या हो गया, एक्टिवेशन ए है ना, यहां जो है विदाउट
एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटेलिस्ट, और यहां लिख देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट। यही तो है बच्चों इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट, यानी कैटेलिस्ट, पॉजिटिव कैटेलिस्ट का काम है एक्टिवेशन ऊर्जा को डिक्रीज करना, और जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। अब इसमें क्या है, इसमें भी समझ लीजिए सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है कि इसमें क्या है कि अगर ग्लिसरॉल को डालें यानी निगेटिव कैटेलिस्ट को डालते हैं तो एक्टिवेशन ऊर्जा को बढ़ा देता है, और एक्टिवेशन ऊर्जा जब बढ़ जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। यानी ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट इसके ऊर्जा को क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी इंटरमीडिएट तक पहुंचाता है, और यहां दो ऊर्जा पहुंचा, दोनों ऊर्जा के योगफल को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। अब इसमें अगर निगेटिव कैटेलिस्ट डालते हैं, है ना, तो निगेटिव कैटेलिस्ट क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, यानी इंक्रीज कर देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा, एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। यही तो है बच्चों इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट। रेगुलर क्लास करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ धन्यवाद।